अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है एक ब्रांड न्यू शो के साथ, क्योंकि एक बिल्कुल नया ड्रामा हमारे शो पे आया है और एक बिल्कुल नई नादिया भी आज आपको नज़र आएंगी। साड़ी में लिपटी हुई नादिया। साड़ी में लिपटी भी क्या डॉक्टर बहू चल रहा है। उनके साथ मौजूद है अतीका खान एंड मरीना खान। जी बाकी डॉक्टर बहू के वायरल सीन की खुशी में सेलिब्रेशन में मैं पहन के आई हूँ साड़ी। उसमें शुजा असद ने कुबरा खान को साड़ी पहनाई थी और आज जब मैं सेट पे एंटर हुआ हूँ तो मैं मेकअप रूम में गया तो वहाँ अतीका जी बिल्कुल उसी अंदाज में नादिया को साड़ी पहना रही थी सेम। और मैंने कहा ये क्या ड्रामा है, लोग पता नहीं क्या मायना निकालेंगे इस बात से अब यार। देखिए मेरे पास तो डॉक्टर बहू से यही थी तो नादिया ने कहा साड़ी पहनना तो बनता है। डॉक्टर रुबीना आई, अंदाज बड़ा जबरदस्त था, भरपूर। देखो मैं तो ऐसे पहनती हूँ लेकिन चलो तुम ऐसे पहन लो, लेकिन ये मतलब ये नहीं इसमें ऐसे लगेगा ये बिल्कुल फुप्पो स्टाइल है, नहीं ऐसे स्मार्ट पहनो। तो अगर मैं कहीं भी आपको किसी बल में कोई मसला नजर आए प्लीज मुझे क्रिटिसाइज ना कीजिएगा। जो कहना है मेरी स्टाइलिस्ट डॉक्टर रुबीना से आप रुजू करें। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अतीका जी ने अपने करियर का आगाज स्टाइलिस्ट किया था। बिल्कुल। तो अतीका जी वो कैसे जर्नी थी, कैसे आप So basically I started off with, I went to England and I studied at complexions for makeup, then I went to Toni and Guy for hair and I started my career as a stylist. तो मैं हमेशा behind the scenes catwalks जब होते थे fashion shows, तो मैं behind the scenes models को तैयार कर रही होती थी। फिर मैंने TVC shoots पे मैं I was always styling the ladies, you know. So that's how I got discovered to do my first इश्तिहार also. तो उससे वहाँ से फिर मैंने अपना पहला एक वो एडवर्ट किया, एक कैंपेन किया, फिर वहाँ से मुझे एक ड्रामा मिला। Seriously, I think you are the right person to launch a makeup line. And so then years later I launched the makeup line and then also I've done a lot of styling programming. जैसे मैंने एक बहुत बड़ा शो PTV पे किया बहुत साल करिश्मा के नाम से, जो वर्किंग वेमेन जो होती हैं जैसे डॉक्टर्स एंड लॉयर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स, उनको हमने लेके रीस्टाइल किया कि भाई आप अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक आप अपने आप को ज़्यादा वो कैसे स्टाइलाइज कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड व्हाट योर बैकग्राउंड एंड लाइफस्टाइल। हमें बच्चियाँ लिखती थी कि जी हमारी अम्मी पुलिस ऑफिसर तो हैं, तो लेकिन वो जब स्कूल आती हैं तो हम चाहते हैं कि वो एक खातून एक अम्मी लगे, हॉट मम्मी। हाँ, ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर आई हैं। सो वी हैव गॉट लवली सॉर्ट ऑफ फीडबैक एंड तो दैट शो वाज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आई गॉट टू मीट all types of women from all walks of life and help them understand कि according to their needs कि उनकी styling कैसे होनी चाहिए। तो बड़ा मज़ा आता था। हर ऐसे प्रोफेशंस में हमें ख़वातीन मिलती थी कि हम कहते हैं अच्छा इधर भी women are working here also. Petrol pumps, women work in petrol pumps, they're pumping gas, they're working in hospitals, they're working in schools. तो and everybody has a right to fashion and vanity. मैं हमेशा कहती हूँ vanity सिर्फ एक superficial चीज़ नहीं होती, वो होती है कि आप अपने आप से मोहब्बत अगर करते हैं ना तो आपको पूरी जो दुनिया, पूरी कायनात आपको खूबसूरत लगती है। जब आप अपने आप को भूल जाते हैं ना तो फिर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। इफ़ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ रिगार्ड वेदर इट्स थ्रू कॉन्फिडेंस और द वे यू आर ड्रेस्ड, देन एवरीथिंग लुक्स गुड टू यू। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप में एतमाद बहुत आ जाता है। एग्जैक्टली। और मीना जी आपने कभी स्टाइलिंग करवाई है अतीका जी से उस वक्त? आई हैव नॉट डन योर मेकअप आल्सो, राइट? चलो मैं करके देखूँ एक दिन करके। चले आज नादिया खान की तो स्टाइलिंग अतीका जी ने की है। हाँ। तो जिस ड्रामे की हम बात करेंगे, मैंने से कहा ब्रांड न्यू शो है तो ब्रांड न्यू ड्रामा भी है। उसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और हमारे बहुत ही फेवरेट फरहान और सना एक साथ नज़र आ रहे हैं और भी कास्ट बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ बस तेरा साथ हो। नादिया खान आपको कैसा लगा? गुड स्टार्ट, 4.7 मिलियन व्यूज़ इन 5 days, तो लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा है। असल में ये कहानी हमने इतनी दफ़ा देखी है ना, वही भोला कज़न होता है और सब जालिम होते हैं और उसका हक मार रहे होते हैं। आजकल ड्रामे ना ज़रा इनहेरिटेंस के ऊपर ना बहुत देखें, उसमें कौन सा मिर्ज़ा की हीर, उसमें भी यही मसला है, इधर भी यही मसला आ रहा है, तो इनहेरिटेंस उधर भी है, ये डॉक्टर बहू में भी ये चल रहा है। हर ड्रामे में ना यही चल रहा है, जायदाद के फड्डे हिस्से सब, ये जो अभी वो कुर्बानी के हिस्सों के ऊपर ना झगड़े हों। तो ये लाइक आई सेड की स्टोरी बहुत दफ़ा देखी हुई है कि भोला कज़न है, जुल्म हो रहा है। सिंड्रेला स्टोरी ना, बेसिक सिंड्रेला स्टोरी, बॉय सिंड्रेला है। हाँ, जालिम प्रिंस सना जावेद है। हाँ, शहजादा भी वो भी सना जावेद है, लेकिन वो भी गरीब शहजादा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात ये किस देखिए, लेकिन दिस स्टोरी वर्क्स है, ये इंटरेस्टिंग बहुत बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, लेकिन
हमेशा अगर वो होता था ना, पहले केबल पे फिल्में आती थी, जब ये जुल्म वाली लगी होती थी ना, एक मासूम पे जुल्म हो रहा है, मुझे बहुत पसंद है जिसमें लालची लोग हों, जुल्म कर रहे हों, हक मार रहे हों, और फिर उसके बाद एक तेज़ी से ना, तेज़ लड़की लड़का बाहर से आ रहा है, उसके बाद अरे तुम्हें तो मैं सीधा कर दूंगी। पहले तो वो इतना अच्छा होता था, बहू आती थी ना तो हाथ ही मोड़ देती थी सास का, अरे तुम तो ऐसे वो खबरदार लो, पोछे मारो, सफाई करो, इतना ज़्यादा ड्रामा होता था। चालबाज मूवी बहुत फिल्मों में था ऐसे, बहुत फिल्मों में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था एवरी टाइम। मुझे ऐसे जालिम लोग ना, इनके ड्रामे बड़े मजे आपस की बात है, बट स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ कि जिसमें वो बात है कि कहानी वही है, कास्टिंग डायरेक्टर आपको वही कहानी डिफरेंटली कैसे सुनाएगा। कास्टिंग इज़ फ्रेश, द कॉम्बिनेशन इज़ वेरी डिफरेंट। ये वो कॉम्बो डील है जिसमें आपको प्राइस के साथ ना आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कोल्ड ड्रिंक भी, ये वो, तो द कॉम्बिनेशन, द कास्टिंग इज़ डिफरेंट, है ना। जो एक्टर आता था मैं कहती अरे ये भी सबा हमीद हमें जैसे पसंद है वैसे ही आई हैं, ये सही है। वो मुझे डॉक्टर बहू में नहीं समझ आ रही, इसमें बिल्कुल सही, इन पे सूट करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा। और फरहान मूव तो नहीं हो गया पाकिस्तान? फरहान था है, आई थिंक सो, आई थिंक ही हैज़ काफ़ी काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें भी आ रहे हैं, लीडर में भी हैं, इसमें भी लीडर में भी हैं, तो ये तो मेरे ख्याल वैसे टैरिफ वेरिफ के मसले बहुत ही अच्छा हुआ। फरहान आप शिफ्ट ही हो गए, यू विल एंजॉय वर्किंग हियर एंड लिविंग हियर। तो अब एक बस मसला है, हाँ, बाकी सारा अच्छा। एक मसला कास्टिंग चीज़ें सब, मुझे सना को देख के बड़ी खुशी हुई, मुझे फरहान को देख के बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसको देख के एज अ स्टूडेंट वो शायद मेरे यहाँ अटक गया। That's the only problem. I think ये somehow वो लग नहीं रहे कॉलेज स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी पहले आई थिंक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है थोड़ा। और उसमें देखिए, इसमें कोई एज वेज का मसला नहीं, अगर आपको एक पार्ट मिलता है ऐसा जिसमें आपको यंगर आपको रोल करना है, तो फिर उसके लिए एफर्ट करें, कपड़ों में, फिटनेस में, अपीयरेंस में, जिसमें फिर आपको लगो भी स्टूडेंट, एंड इट्स पॉसिबल। ये कोई मेहनत करे तो वो लग सकता है। आई थिंक आमिर खान वाज ओल्डर देन फरहान जब उन्हें 3 इडियट्स किया था, एंड उन्होंने एक कॉलेज, लेकिन उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया था कि वो लग रहे थे कि ये दैट्स द प्रॉब्लम। वरना पुल ऑफ आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी तो करो। हॉलीवुड में यहाँ कितने एक्टर्स जो अपने आप पे काम करते हैं, पेरेंट्स में, फिजिक में, कपड़ों में, क्योंकि वो पार्ट लगना है। यहाँ मुझे वो सादगी तो नजर आ रही है, लेकिन वो लग नहीं रहा। ऑनेस्टली बताऊं, यूनिवर्सिटी की बात करें, व्हेन आई यूज्ड टू गो, जब कराची यूनिवर्सिटी जाना होता था, तो आपको काफी ऐसे लोग नजर आते थे क्लास में जो कि काफी बड़े लगते थे। आप बड़ी उम्र में भी जा सकते, बड़ी उम्र में भी हाँ, बड़ी उम्र में भी जा सकते। ये तो टॉपर है सारा, ये टॉपर है सही टॉपर। लेकिन कुछ लोगों की एज, कुछ लोग बहुत यंग एज में बड़े लगने लग जाते हैं। But then that needs to be defined. हाँ, फिर एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। Everything is possible as long as it makes logical sense. You have to logically convince the audience that this boy is of this age and that's why he's doing it. My brain as long as you logically convince us, not a problem. Absolutely not. And there are certain people who have a mature face. ज़्यादा आपके क्या होता है कि जब आप यंग होते हैं ना, तो आपका फेस कट जो होता है ना, ज़रा सा वो होता है, चिजल्ड होता है। एंड व्हेन यू गेट ओल्डर, आपका भरता है फेस। करेक्ट, बिल्कुल। सो यहाँ भरा हुआ फेस है इसका। So either, maybe trick photography or, because there's so much available to us now if you want to make. I think hairstyle mein, the way he was dressed, something or the other that sort of puts him apart from. हाँ, और मेरा माइंड एक्सेप्ट करे ना, मैं देख रही हूँ तो मुझे जो बताई जा रही है कहानी में, और ये मेरा ओपिनियन है, आपको अलग लग सकता है, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू दे रही हूँ। इट्स नॉट कि जी बस ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी कह दी, कोई फैसला हो गया किसी केस का। दैट्स हाउ आई फील कि मुझे वो इस कैरेक्टर में वो फिट, जहाँ स्टूडेंट की बात आ जाती है, पढ़ाई की बात आती है, यूनिवर्सिटी की बात आती है, वहाँ से फिर फरहान मेरे लिए मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ उसके कैरेक्टर से। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट बस मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो वन थम्स अप। अतीका जी, क्या आप मुत्तफिक हैं नादिया खान की बातों से? हाँ, आई वुड एग्री इन द सेंस के कास्टिंग वाइज हमेशा आज एग्री चल रहे हैं सब। कल लास्ट एपिसोड में तो कोई किसी से एग्री नहीं था। आई मीन इन द सेंस के आई थिंक फरहान इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड ही इज कैरिंग द रोल वेरी वेल, बट देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ओवरऑल इन आवर इंडस्ट्री। और मैं ये बात करती हूँ तो फिर वो एजिज्म पे चले जाते हैं सारे कि वो आप ये कह रही हैं वो, बट आई मीन एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ द वुमेन वुड बिकम मदर्स एंड सासस ना। मैं इस उम्र पे, जब एक औरत इस उम्र पे पहुंचती है तो आप उसको माँ या सास बना देते हैं।
और when it comes to the men, they are still heroes, and I mean it's severe discrimination, I feel. बहुत ज़्यादा, और अब ये इरिटेट करने लगी है बात. So anyway, having said that, I think बहुत अच्छा project है. Qasim Mureed is a very good director. He's one of my favorites, and frame opening shot से ही आपको नज़र आ जाए कासिम का काम नज़र आ जाता है. So when we talk about writing and direction, then we'll go into that. But I think overall I liked it. मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये 2 एपिसोड अच्छे लगे. मुझे कहानी अच्छी लगी है. Cinderella story. He's a frog and he's going to become a prince. Now who's going to kiss him, we don't know, right? Obviously, Sana. But it's a frog to prince वाली कहानी. Characters well defined हैं. Overall story, हाँ बिल्कुल ऐसी कहानियाँ देखी हैं हमने in the past और बहुत देखी हैं. लेकिन it's being told well. यानी कि स्क्रीन आपकी बहुत मज़े की लग रही है. कास्टिंग बहुत अच्छी है. वेरी नाइस टू सी फरहान एंड सबा एंड एवरीबडी. बहुत अच्छी कास्टिंग है. एंड शाहिद साहब, यू नो, सलमान शाह साहब. सो ओवरऑल आई थिंक कास्टिंग इज़ वेरी नाइस एंड इट्स एन्जॉयबल. आई वॉन्ट टू सी. आगे मैं देखना चाह रही हूँ. मैं थोड़ा सा ऑफ नहीं हो रही. यूजली होता है कि कुछ तो होते हैं ड्रामे जो हम आप लोग लिस्ट भेजते हैं, मजबूरी में देखने पड़ते हैं. इसको मैं देखना चाह रही हूँ, विच इज़ नाइस. सो आई थिंक ओवरऑल एंड then Qasim has done a very good job. He's telling the story very nicely. So I would give it 2 thumbs up. Maya ji. So सबसे पहले तो I want to say that the writer of this play is no longer with us. And I think probably met her once or twice in my lifetime. And when I was doing Dastak, so I remember she was also sitting with Angabeen, and you know, so all 3 of us had a really nice chat, and it was really lovely talking to her, and you know, a lot of similarities in our thinking. And the next thing I knew, she had developed some kind of a stomach ailment, and apparently it was a mismanagement from the hospital side also. And she was gone. She was a young woman. She was a very young woman and a good writer. I mean, in the sense that, you know, she comes into that category of, you know, some sensible stuff, that is. So sabse pehle to, you know, I think it's wonderful that this is going to be her last play. But overall, I think what I liked about the play was that both are main characters. जो आपका लड़का भी है, उन दोनों की प्रेडिकमेंट बिल्कुल सेम है. वहाँ भाई उसमें लालच में बैठा हुआ है, और यहाँ ऑब्वियसली पूरी फैमिली लालच में बैठी हुई है, विच आई थॉट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उन दोनों की जो प्रॉब्लम और इशू इस वक्त जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, और इनको पता नहीं है. बिकॉज वो समझ रही है कि ये बड़ा मीरज़ादा है और इसके पास यू नो बहुत कुछ है और सब कुछ है, ऑल्दो उसके कपड़ों से कहीं से भी नहीं लग रहा मीरज़ादा, लेकिन फिर भी दैट्स व्हाट शी इज़ फीलिंग. बट आई थिंक interesting casting. I like it. New locations of the houses, which was very good, except for this university. अब वो कभी हॉस्पिटल बन जाती है, कभी यूनिवर्सिटी बन जाती है, you know, इतना वो that place has been shot. But overall, not minding it. I still also have the same issue with Farhan as a university student. I feel that it's very easy to manipulate a script when you know, it could be their last year, or it could be their final year, or it could be their, you know, I don't know इसमें क्या है. एक डायलॉग बोल देते हैं कि बीच में आप लोगों की वजह से इसकी 5 साल एजुकेशन नहीं हो सकी. हाँ, anything could have been, you know, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि उसकी फैमिली में इतनी ट्रबल्स रही है. या यूनिवर्सिटी में उसको छेड़ते हैं इस बात से, भाई तुम तो इतने साल से पढ़े हो, तुम नंबर तो आएंगे, या हमसे बड़े हैं, या कुछ ऐसा चीज़ नहीं. जैसे नहीं, वो तो ही इज टॉपिंग. जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सलमान शाह जब बात कर रहे हैं तो कहता है बेटा तुम्हारी पहले भी उन्होंने तालीम छुड़वा दी, तुम्हारे 5-6 साल जाया हुए. या फुप्पो बात करते भी कहती है आपने पहले इसके इतने साल जाया करवा दिए हैं, अब तो सारा सेंस बन जाता, सारा सेंस बन जाता, एक डायलॉग से सारा सेंस बन जाता. एंड दिस इज नॉट द राइटर नाउ, दिस इज द डायरेक्टर. हाँ, आई थिंक द डायरेक्टर शुड, स्पेशली कास्टिंग तो आपकी साइड से आ रही है. हाँ, कास्टिंग में हो चुका है, तो कास्टिंग की, बिकॉज आप जब पढ़ते हो तो आप तो देख रहे हो कि भाई दिस इज नॉट अबाउट, ही इज नॉट गोइंग टू pull off, and if you are going to pull off a college student, then I think there are ways and means that you can do it. But anyway, overall I'm going to give it a 1 thumbs up, not bad. राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे. सायरा रज़ा जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं,
और कासिम अली मुरीद हैं और आसिफ खान जो कि डीओपी हैं। बट हम बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की। हादिया, जाते जाते बहुत खूबसूरत ड्रामा लिख गई हैं सायरा, और मुझे अच्छा लगता है कि अब हमारे ड्रामाज में जो घिसी पिटी रवायतों ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता और होना आहिस्ता आहिस्ता है, उसको ज़रा कुछ तोड़ रहे हैं हम उस मोल्ड को, इनहेरिटेंस को लेके। लड़कियों के देखें, कभी कोई बात कर सकता है इक्वल हिस्से की, इक्वल उसके आपका जायदाद में जो है हिस्सा दे दो, उसको ज़्यादा दे दो। बहन है यहाँ इक्वल रेंट लेगी बहन उसको, और ये अपनी ज़िंदगी में विल करके गए हैं अब्बा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पार्ट के भाई कह रहा है नहीं मैं ख्याल रखूँगा ना, और भाभी कह रही है कि देखिए जी बेटियों का जहेज़ होता है और बेटों की प्रॉपर्टी और जायदाद होती है। उसने कहा, बाप ने कहा नहीं। फिर भाई कह रहा है मैं ख्याल रखूँगा ना। सना की बात हो रही है जिसमें जो डायलॉग था बाप का, इसका फ्लैशबैक आता है। भाई कह रहा है मैं रखूँगा ना ख्याल, बहन है क्यों नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं रखोगे। बाप ने कहा तुम नहीं रख पाओगे। तो और वो बिल्कुल सही था। तो मुझे ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा लगा। एंड आई लाइक द फैक्ट कि हमारी मसले दोनों के एक जैसे हीरो हीरोइन के, लेकिन हीरो हमारे पटाखा है। बहुत मज़े किया। मुझे इतना अच्छा लगा रोल सना का जो लिखा हुआ है और जिस तरह सना ने प्ले किया है। अच्छी लग भी रही है, इतनी हसीना, ऊपर से वेरी गुड एक्टिंग। और क्या कितने अर्से बाद देख रहे हैं, तो एक एक्टर इतने गैप के बाद आता है ना, वैसे आपको बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। बाकी सारे ही क्या, मुझे हारिस का काम इतना, वो जो विलन प्ले करता है ना हारिस, वो नहीं कर सकता। जहर लगता है, गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, लेकिन स्मार्ट भी है, एटीट्यूड भी है। अच्छा, थप्पड़ भी पड़ गया दादा की तरफ से। तो एक दादा है जिसका स्टार्ट ही जो पहला सीन था दादा की केयर से हुआ। पहले मैंने बारिश देखा, मैंने कहा बारिश हो रही है, पानी कहाँ से आ रहा है। फिर हुआ नहीं थोड़ा डिफरेंट है, ये दादा को नहला रहा है बेटा, बच्चा जो है उसके नर्स का भी काम कर रहा है, केयर टेकर है, केयर प्रोवाइडर है, और दिल से करता है दादा के लिए, मजबूरी में नहीं। दादा और ग्रैंडसन की बहुत प्यारी बॉन्डिंग, खूबसूरत। और सलमान शाहिद की एक्टिंग, और वो जितना बुज़ुर्गों का जो एक्सप्रेशंस है ना, उनके तकलीफ़ के, थकन के, गुस्से के, एफर्ट के, अमेजिंग। कास्ट ने इस ड्रामे को उठाया, सही जो बात है। इतनी अच्छी एक्टिंग है। डायरेक्टर एक जगह हमें दिखाते हैं इसका फ्लैशबैक अनस का, जो कि इस फैमिली में बड़े बेटे का, जो बड़ा बेटा है उसका बेटा है, ठीक है ना, जिसको बाप ने डिसोन किया। वो भी एक अजीब मिस्ट्री है, क्यों डिसोन कर दिया था। अपनी मर्जी की शादी की, अपनी मर्जी की शादी। तो फरहान ने उसको बेदिली से, और उसकी बीवी ने जो है ना बस रखा हुआ है घर में। जहाँ वो आता है अपनी यूनिवर्सिटी से, और जो कहा ना सबा ने कि जाके पानी भरो, मोटर नहीं, हमने पानी नहीं चढ़ाया ऊपर। और वो बड़ा अच्छा शॉट है। कासिम ने इतना कमाल उसमें कैमरा टंकी के अंदर रखा है, ऊपर रखा है, तो हमें पानी के अंदर से भी वो जो पानी ले रहा है वो नज़र आ रहा है, साइड से टंकी का शॉट भी है, पीछे से फ्लैशबैक चल रहा है। आई थिंक इट इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत प्यारी ट्रीटमेंट की बात है। बात फिर वही है, मैं कहती हूँ कि जी सोचें, कुछ यूनिक सीन बनाइए, गिव अस समथिंग डिफरेंट। और यहाँ मुझे लगा कि एक स्टार्टिंग का सीन अच्छा शूट हुआ था, और ये बहुत प्यारा पानी की टंकी वाला बहुत ही अच्छा था। बाकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी मुझे लगी, फुप्पो कितनी प्यारी, शगुफ्ता जहाज़ कितनी प्यारी लग रही थी। वो भी फुप्पो, सारी फुप्पो में बाहर है, मेरी फुप्पो भी बाहर है बाय द वे। तो फुप्पो कह रही है कि ये इसके कम मार्क्स क्यों आए, लेकिन इसके तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। थोड़ी सी मुझे ये कन्फ्यूजन हुई कि वो खफा है कि भाई क्या हो गया। नहीं, मार्क्स कम नहीं आए, क्रेडिट्स वो मुझे एक्सप्लेन, वो जब आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती तो उसके क्रेडिट मार्क्स आपको मिलते हैं, वो मार्क्स कम है इसके। फुप्पो को कौन सी इंटेलिजेंस बता रही है? उसने ही बताया ना कि नहीं, उसने नहीं बताया। शी ऑलरेडी न्यू, शी इवन न्यू कि शायान फेल हुआ है। वो फुप्पो कैसे पता चल रहा है? No, he told her. No, he didn't. There was a scene where he tells her कि मेरा वो, and she says क्यों, कहते हैं वो ड्राइवरी लेकिन पे मैं शायान ड्राइविंग करूँ, खुद बताता है। नहीं, वो पहले से फुप्पो ने उससे पूछा था कि बेटा तुम्हारे नंबर क्यों आए कम। Maybe somebody वो ये किसने बताया? नहीं, वो फोन नहीं उठा रहा होता है तो फुप्पो फिगर आउट के इसके नंबर कम आए। फुप्पो कहती तुम्हारे नंबर कम आए इसलिए फोन नहीं उठा रहे थे, ऐसा कुछ। अच्छा, शायान का कैसे उनको पता चला? क्योंकि वो बता, शायान फेल हुआ, वो मुझे नहीं पता। वो भी मुझे अजीब लगा क्योंकि इसने नहीं बताया। नहीं, somebody कौन? देखिए, अगर आप किसी की फीस भर रहे हैं, सपोज आप किसी की फीस भर रहे शायान का हैं, कैसे पता चला? एक सेकंड, आप किसी की फीस भर रहे हैं, आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आपको पता होगा उधर किसी टीचर से आपकी बातचीत होगी, यार मैं 4 साल से फैमिली मेंबर से बट बोल देन फिर वो पता है ना, मुझे ऑड लगा कि शायान का भी उनके फेल होने का पता था, और ये फुप्पो दूसरे मुल्क में रहती हैं, और यहाँ किसी का ऐसे रिजल्ट पता करना आसान नहीं यार, या तो अनलेस यही पता था। बहरहाल बहुत ड्रामा है घर में। कज़न भी बड़ी बदतमीज़ है, वो जो जोया कितनी प्यारी लग रही है। जोया का आई कुडंट इमेजिन क्या क्लासेस में इतनी मीन होगी, वो नेक्स्ट लेवल मीन है।
अच्छा, शुरू में मुझे लगा पॉजिटिव सी है, मुझे भी ये लगा। लेकिन जैसे उसने बैठाया ना पीछे, वो भी बड़ा मजे का ट्विस्ट था कि नहीं पीछे जाके मैं पीछे बैठूंगी तुम चलाओ। इससे दादा का प्लान फ्लॉप था कि इन दोनों की शादी करा दो। वो तो वाकई मुझे भी हैरत हुई है, क्यों शादी करा दें कि इतने जालिम हैं वो लोग, इतना बुरा इसको ट्रीट कर रहे हैं, आप उनकी शादी करा के और मतलब उसको कह रहे नहीं तुम्हारी पोजीशन जरा सेट हो सबसे मजा आता है जो भी अनस की बुराई करता है ना, दूसरा इंसान जरूर कहता है बिल्कुल ठीक कह रही है आप, बिल्कुल ठीक है। बाकी हर कोई कहता है। अब ये कि यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट, अब सना का इसके साथ अटैचमेंट आई थिंक दिखानी है, और सना जो है अब इसको बचाएंगी। ये अरेस्ट हो गया है, शायान ने किया है क्राइम, हिट एंड रन केस है उसका, एक्सीडेंट, और इसके ऊपर अब सारा जो है ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी, और एक्टिंग बहुत ही कमाल। तो आई विल गिव द डायरेक्टर 9 और हमारी राइटर भी सायरा जी बिल्कुल 9। अतिका जी। तो ओवरऑल एक फ्रेशनेस है स्क्रीन में, यू नो, इट्स क्रिस्प, नथिंग फील्स डेटेड, नथिंग फील्स स्टैग्नेंट। तो ओवरऑल स्क्रीन बड़ी अच्छी है, कहानी अच्छी मूव कर रही है, कहीं ड्रैग नहीं कर रही। और ये जैसे इन्होंने जो जिन सीन्स का बोला, स्पेशली द पानी निकालने वाला, वो भी जो ट्रांजिशन था कि करंट फरहान का जो है और फिर बचपन का जो एक पानी निकालने वाला शॉट था, ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड नाउ, वो जो एक ट्रांजिशन डायरेक्टर ने दिखाया, दैट वाज अ वेरी नाइस टच। ये होता है डायरेक्शन में आप कैसे किसी चीज़ को शूट करके दिखाएं, वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आपको याद होगा कि ऐश के जुनून में एक शॉट था एलिवेटर वाला, याद है, जो लाइट की थी कासिम ने, डीओपी से जो लाइट करवाई थी एलिवेटर। सो कासिम डज दिस, व्हाट ही डज इज कि हर एपिसोड में एक दो ऐसी चीज़ें डाल देता है जहाँ पे कह के भाई मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, डायरेक्टर अपना वो काम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, वो अपनी क्रिएटिव हर एपिसोड में एक या दो ऐसे सीक्वेंसेस या सीन्स दिखाता है where you know कि द डायरेक्टर इज़ वेरी क्लियर ऑन कि भाई मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सब अच्छे लग रहे हैं। आई थॉट शगुफ्ता वाज लुकिंग लवली, she's lost a lot of weight and you know शगुफ्ता looks lovely in western wear। मैं तो बहुत अरसे से जानती हूँ उन्हें, और मैं वो when she wears western she looks like a totally different human being, you know। तो she was looking lovely, she was doing very good job। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के उनको कि कितना उन्होंने अपने आप को थोड़ा मेंटेन किया और क्या अच्छा, थोड़ी कॉन्शियस हो रही मुझे मिली ना एक जगह, तो थोड़ी सी ऐसे शाय सी हो रही है। मैंने कहा शगुफ्ता जी इतनी हार्ड लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, and she's a very good looking woman। ये even in her earlier plays and all, बाद आप इतना फिट अपने आप को महसूस कर रहे हैं, दिख रही हैं, तो अरे मुझे याद है जब शुरू के दिनों में ना, जब शगुफ्ता स्टार्टेड वर्किंग, तो मैं उनको देखती थी, कहती थी यार व्हाट अ अट्रैक्टिव वुमन, she's a beautiful face, you know। So she's gone back to those days, which is very nice। Well done Shagufta, you must have worked really hard to sort of come back to your natural self। and it's showing on screen। तो जहाँ पे ये लोग मेहनत करते हैं तो कहना चाहिए। एंड ओवरऑल अच्छा, सना जावेद का भी चलो एक्टिंग में आएंगे तो हम बात कर लेंगे, बट ये है कि आई फील कि everyone is sitting well, except for this one thing of like फरहान's age and all, which I think he'll carry। वो कहानी में हम भूल जाएंगे आगे जाके, I think। तो frames are lovely, overall shoot is lovely, enjoyable story, even though it's a पुरानी कहानी, but it's an enjoyable कहानी। यानी कि उसमें वो जो एंड में जब वो हमें पता है इस लड़के के साथ तो जुल्म होना ही होना है, because he is the scapegoat for everything। ये इसी को ये लोग फंसाएंगे, चाहे वो कार एक्सीडेंट में हो, चाहे मर्डर में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, आगे जाके ये इसी को फंसाएंगे। और यही बेचारा मिस्कीन, इसको ना ये कुछ बोल सक रहा है ना कहीं ऊँचे। तो कहानी जो है ना उसका वो ओवरऑल समझ आ गया हमें कि किस डायरेक्शन में अब आगे जाके ये खुद शेर बनेगा या कोई बचाएगा, वी डोंट नो कि कौन आके इसको शेर बनाएगा बाद में। सो लेट्स सी, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो आई वुड गिव द राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ एट दिस पॉइंट, आई वुड गिव इट एन 8। या मरीना जी। So I'm going to start by saying Shagufta is not looking good, she's looking stunning। Yeah, for sure, stunning। And she looks, I'm sure, half her age। Now यही मेहनत अगर फरहान कर लेता, बट नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप जब दो तीन चीजें एक साथ कर रहे होते हैं तो आप फंस जाते हो। मरीना जी रोल के लिए वन प्रिपेयर्स, गेन भी करते हैं, कभी वेट, कभी लूज भी करते हैं, बट आप प्रॉब्लम नादिया आप प्रॉब्लम इज कि अगर आप दो तीन चीजें कर रहे होते हैं आप कंटिन्यूटी में फंसे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी आप कर लो। I mean like I think मुझे लगता है कि I think if he had lost at least 10 pounds
he would have looked Yes. the part. नहीं, But मुझे- anyway, we'll मुझे forget लगता है कि about सिर्फ that. डायलॉग एक डाल देते ना No, वो वो फरहान बात को भी कुछ वो करने एक की जरूरत lazy नहीं। escape वो है, बात लेकिन सही अगर है. I'm just लगता, saying that look at मेहनत Shagufta. करता, She's literally looking yes. half her age. She's looking. I think she even from her first drama, Ansh tha na. Her first drama. I think she's even looking younger than that. She's just looking absolutely. I mean, I was like, Yeah. wow. You know, है like ना? she's looking stunning. इतना प्यारा कैरी किया होता Oof, and काफ्तान को, yeah. जैसे खड़ी थी And you know her whole body posture and how she was talking and everything. Okay, I'll start. Achha, I had a few issues. Now I don't know whether that goes into script or whether that goes into direction, because a lot of the times हम लोग जब script लिखते हैं तो हम इतने बड़े घर नहीं लिखते. We are writing either maybe an upper middle class or a middle class, and then we are showing a lower क्या कहते हैं middle class. So here जो opening scene था, it was very nice. I love the way they started the opening scene with this very happy family, और शादी भी हो रही है और पैसे भी चाहिए, सब कुछ है. लेकिन पैसों पे जो बहस हो रही है और जो जिस घर में वो रह रहे हैं, वो दो चीज़ें मेरे लिए एड अप नहीं हो रही थी. 15,000 के लिए कोई मीनिंग, अगर आपने अपने बच्चों को इतना स्पॉइल किया हुआ है और वो 30,000 मांग रही है फॉर समथिंग दीज डेज इन दिस डे एंड एज, 15,000 and 30,000 फॉर द काइंड ऑफ हाउस होल्ड दैट यू आर शोइंग इज नथिंग. सो आई थॉट दैट वॉज उधर आई थिंक if Saira had written a लेकिन middle देखिए वो class, 15,000 उड़ाने के लिए मांग रही है. doesn't matter, they are spoiled आपके children. 500 They are यार्ड्स वाले spoiled. डीएच घर में भी लेकिन आपको फिर उसने बच्चों को बात- अगर ऐसे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे तो आपको लगेगा. लेकिन फिर दिया ना, हाँ दिया एंड में उसने. ऐसे ऐसे करके दिए, खुशी खुशी दिए. सो द थिंग इज दैट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट शुडंट हैव बीन 15, इट शुड बीन मच मोर. टू विच वो मीनिंग वो हिसाब ही कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली हिसाब कर रहा है कि पैसे कम हैं, आज इस ये नहीं हुआ नहीं हुआ. अब ये हमें नहीं पता कि वो क्या, उनका बिजनेस क्या है, वो क्या काम करते हैं, बट जो घर आपने दिखाया है उसके लिहाज से और जिस तरीके से आपने अपने बच्चों को स्पॉइल किया हुआ है उसके लिहाज से ये पैसों का जो है ना जरा सा आई थिंक ऊंच नीच होना मैंने चाहिए. बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं, ये घर आबाई घर है. You can say whatever you want to, it wasn't conveyed to me. क्योंकि आपको पता है इसके It wasn't हिस्से conveyed इस to घर के दो हिस्से होने हैं. It- बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो बड़े घरों में रहते हैं बट उनकी अपनी अर्निंग इतनी ज्यादा देखिए, नहीं होती. it wasn't conveyed. It Okay. wasn't conveyed. नहीं, but what I'm saying is that अगर- for the then tell me what is the job this man is doing, नहीं, that he is so tight with his money. देखिए बात है कि जो घर आपको दिखाया गया घर है उनके बाप का, जो कि दो बेटों के दरमियान नहीं, but तकसीम lavish होना था. living तो है. नहीं, lavish है, Lavish living तो है. बिल्कुल है, बिल्कुल. I mean, देखिए बाप का घर भी होता, आप कपड़ों से तो देखिए, dated हर लगता. चीज से देखिए. Also आप Breakfast, तो डेकोर का भी उन्होंने पूरा वो डाला है कि ये चीजें ऐसे मंगवाती रहती है अपने हर घर के कोने में. वही कोई ना, कोई तो सामान मंगवाती लाके. रहती है ना, तो इसका They मतलब could वो have asked for खरीदती more है ना. money. Maybe she's saying कि rather than 15, 50,000 मांग लेती है. वही मैं कह रही हूँ, नहीं, चलें. 15 में नहीं, she could have asked for a little more, the wife should have asked for a little more. All I'm saying is that amount for that entire scene was based on कि पैसे कम है और नहीं दे सकता. The entire scene, and it was a long scene, right? So I had that issue with the thing. And again, these are all things that, as you say, one sentence, literally with one sentence, or changing a zero here and there, एक जुमले की मार can होती है. क्या कहते हैं, can fix it. Even when she is having, वो जब ताई बाहर वो कुछ कर रही होती है, वो कहती पानी नहीं आ रहा और वो टैंकी से पानी लाओ, ये करो वो करो. You know that conversation doesn't happen in a house like that. Or if it does, it's a very different kind of a conversation. Or you have many more servants in that house that will do this job. Isko, meaning, for me it wasn't that entire sequence. I mean, I like that scene between the Tai and thing. अच्छा, फिर मुझे जो दूसरी चीज़ ज़रा सी वो लगी, जो obviously dramatic license आपको लेना पड़ता है, कि ये लड़का शुरू से जब इस घर में आया, ये वो है डाउन ट्रॉडन है, इसको क्या कहते हैं, ताने मिलते हैं, इसके साथ बदतमीज़ी की जाती है, ऑल दैट. जब ये बात कर रहे थे पहली दफ़ा, जब ये आता है दादा के कमरे में और जब ये बात कर रहे थे और जब इसको चीज़ें कह रहे थे, वो जो रिएक्शन इनको दे रहा था was like was the first time he's hearing this. So he should be so used to. अभी तक तो इसी ने हाँ कह दिया आप लोगों ने, मीनिंग मैं तो अपना काम करूँ ना. सो आई थॉट दैट रिएक्शन, एंड ऑब्वियसली लाइक आई से कि आपको ड्रामेटिक एक लाइसेंस लेना पड़ता है उस चीज़ का, बट इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर मैनर. समथिंग दैट लाइक उसका आगे पीछे बैठना, उस पर हमको ज़्यादा फील होना चाहिए था कि मे बी दैट हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम. इससे पहले ये चीज़ नहीं हुई. अदरवाइज इस लड़के को तो इतना बाउ ब्रीट ने इतना कि वो उसको तो हर वक्त वो bully तो कर रहे होते ही हैं. शुड बी लाइक ऑटोमेटिकली डूइंग थिंग्स.
He should not be even thinking, he should not give looks, he should not, वो जो मजलूमियत है ना वो मुझसे नहीं इतनी हजम की जा रही थी. Again, like I say कि there is a little bit of dramatic license that we have to. There was a conversation जिसमें वो कहती है ना कि ये तो मेरे नौकर के बराबर भी नहीं, और फिर भी दादा कह रहे नहीं नहीं बहुत हाँ, अच्छा नहीं, बहुत बच्चा प्यारा है. रिश्ता है. बहुत नहीं अच्छा नहीं, वो कह रहा है अनस अच्छा है. तो मैं कह रही हूँ दादा गेट द पॉइंट. नो दे डोंट दादा वांट ने फ्रेंड किया हाँ. सबको. क्या कहते हैं. ला, ला, अच्छा ला, ला, ला. अब अगेन होपफुली लेट्स सी, अब ये जो पूरा पुलिस का जो चक्कर हुआ है उसमें इसके पास एलिबाई है लड़के के पास. Exactly. सो लेट्स सी दैट एलिबाई इज गोइंग टू वर्क, या वो खुद वॉलंटियर करेगा. बता दूं आपको, नहीं प्लीज प्रोमो में था. नहीं प्रोमो में था. आई एम प्रोमो सो ग्लैड में आप लोगों सना को ने पता ऐसा होगा. स्टैंड लिया, मुझे उसने नहीं कहा पता, ऐसी की मुझे तैसी वापस नहीं करें. पता. ला 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 आपको ला ला पूछा, ला मैंने कहा बता ला दूं. ला 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 चले, ला ला चले. ला. अच्छा एक चीज अच्छा the other वो thing, आपने नोट किया कि अनाउंसमेंट हो रही है कि अनस जहाँ भी हैं आ जाएं यहाँ रिसेप्शन पे, और पुलिस चल के जा रही है कैफेटेरिया, तो अनाउंसमेंट क्यों हो रही है? हाँ. अच्छा पुलिस का अगेन प्लीज खुदा के वास्ते, दे जस्ट कम फॉर अ सिंपल अरेस्ट. व्हाई डू दे हैव टू बिहेव लाइक गुंडास? ये चीज़ें हमको जो है ना छोटी छोटी जगहों पे आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग. थोड़ा बहुत मैं कह रही हूँ करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यू नो I just don't understand. I don't understand anyone who's come to make an arrest. Why do they have to be so mean? Why do they have to be so nasty? ये चीज़ें प्लीज़ इसको थोड़ा सा अगर आप लोग देख लें, it would be fantastic. फुप्पो के साथ क्यों नहीं रहता? यहाँ क्यों जुल्म खा रहा है बेचारा? नहीं जैसे अब्रॉड है ना, वो तो बाहर है. So, फिर भी वो तो बच्चा तब आया था ना. तो हो अगर सकता है फुप्पो, वो अगर नहीं- फुप्पो का एक हार्ट था, so the फुप्पो should have said I would have taken him. Just these are नहीं, just वीजा questions that I रिजेक्ट have. हो गया हाँ? था. हाँ? वीजा रिजेक्ट हो गया. Visa reject हो गया था. But overall, I think it's an interesting story. What I love about the story is Sana's attitude towards her brother and how she's dealing with her issue. That part is really interesting. ये बच्चा obviously that's the whole part of the whole story. But overall, I will give. I think the writing I'm going to give a 7, and at the moment I am going to give the director also a 7. 7 और 2-3 चीज़ें थी जो जजेस ने नोट नहीं की, जो मैंने की. एक सीन था जिसमें ये बाहर आते हैं फरहान, और इनकी पॉकेट में वो लगा हुआ होता है पेन, हाँ, और हाँ. वो तो ink- डिलिबरेट है. हाँ इंक लगा हुआ ना. पहले थी फिर नहीं थी. नहीं, अगर आपको वो कहते हैं अपनी शर्ट देखो, जो बोलती है ना उसको, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? पेन निकालेंगे ना कि हाँ. इंक फैल रही है. हाँ. वो पेन थ्रू आउट लगा ही रहा. नहीं और उसने क्यों नादिया, अगर आपके And he कपड़ों में से changed, इंक लीक, और वो चेंज करके आया था. पहले दादा को जब हेल्प कर रहा था ना, उसके बाद वो चेंज करके आया तो उसका पेन. I know. ठंडा लग रहा है उसको. लेकिन Gel एक pen अच्छी होता है. बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आई थिंक जो फैमिली थी ना, वो एक फैमिली लग रही थी. हाँ. सारे ही क्यों टॉक्सिक हैं वो मुझे नहीं मालूम. हाँ, लेकिन लग रहे हैं. that's लग the रहे other हैं thing, हाँ. कि Too evil. जो All फरहान of them. ताहिर हैं, वो जब उसके साथ हारिस के साथ जो सीन था, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बाप बेटे डेली ऐसे ही बात करते हैं. Exactly. हाँ. और उनके अंदर फ्रैंकनेस बिल्कुल वैसी थी वो, और वो आपस में जो उनका है ना? And spoiled children. अरे जैसे वो समटाइम कुछ ड्रामास में होता है कि जब आप एक फैमिली दिखाते लगते हैं सेट पे पहली दफा मिल रहे हैं, जी, और ये पहला सीन, ये पहला episode. सीन हुआ होगा और ये होगा. इसमें आधा. एक्चुअली लग रहा था कि ये सारे लोग इसी घर में रहते हैं. Flashback was also very good. I हाँ. thought good. तो good ये choice अच्छी of, चीजें थी. तो अच्छा आगाज रहा इसका. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. जजेस ने तो जो कहना था कह दिया. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट में 18,565. बस तेरा साथ हो से सायरजा के समय 2,384, 13% बनते 1.3 इनको मिलेंगे. डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 18,046, और कासिम अली मुरीद के समय 2,561, 14% बनते 1.4 इनको भी मिले हैं. Still नॉट good. बैड. नादिया, फरहान सईद एंड सना जावेद. अच्छा थोड़ा सा OST की भी बात करें. नया हाँ. सीरियल फर्स्ट एपिसोड OST की बात करनी चाहिए. मैं हमेशा वेट करती हूँ OST का कि जो उसकी वीडियो नहीं अलग से आती है, एंड दैट हेल्प्स विद द मार्केटिंग ऑफ द सीरियल. मुझे पता है इस सीरियल का कहाँ है OST, इसकी वीडियो कहाँ है? इतना सा पार्ट आया है, पहले 2 एपिसोड्स में तो OST है भी नहीं. शायद उन्होंने थोड़ा सा आई थिंक रोमांटिक पार्ट्स के लिए रखा है. अच्छा फरहान ने गाया है, बहुत प्यारा. नवीद नाशाद जो हैं उन्होंने इसको कंपोज किया है. कमर नाशाद हैं, उन्होंने इसके लिरिक्स दिए हैं. और टर्की से इसके टर्की स्ट्रिंग वायलिन, वो जो नहीं वायलिन के जो साउंड है, सारा म्यूज़िक है वो टर्किश बना हुआ है. टर्किश स्ट्रिंग्स कहते हैं उसको, इस्तांबुल स्ट्रिंग्स उनका बना है. तो वो जो पार्ट है उसका, वो अभी आगे आएगा, वो वहाँ से बना हुआ है. तो दिस OST इज़ वेरी स्पेशल. और फरहान ने बड़ा प्यारा गाया. लेकिन प्लीज़ मेरी आप चैनल वालों से रिक्वेस्ट है, OST ड्रामे से पहले कर दिया करें रिलीज़.
तो वो मशहूर हो जाता है, उससे ड्रामे को फ़ायदा होता है। यहाँ इतना सा पार्ट देखा है, समझ नहीं आ रही, लेकिन जैसे जितना मेरी सुना जिंदगी है तू का OST कितना फेमस हुआ था। Why don't you get it कि it's important? पहले बनाओ, चलाओ, फिर सीरियल लगाओ। तो पता नहीं क्यों इनका आया ही नहीं OST, Because गायब आप है। पूरी कहानी दे देते हो उस टीम में। ना Problem दे, ये है। स्पेशल शूट कर ले, कुछ हल्का फुल्का हाँ, कुछ दिखा they दो, should. 2 मिनट का चला दो, बट यू मस्ट। ऐसे सीन लगा दें जिससे आपकी स्टोरी Even- रिवील ना हो रही हो। Even if it's a minute. Even अच्छा, if एक you और do चीज कर 1 दे, minute. फरहान को बिठा के हल्का सा चला दे, बस हल्का सा फरहान ही कर देता, ड्रामे के छोटे छोटे लगा देते या शॉर्ट्स, कुछ भी नहीं, प्यारा आप लगता। ड्रामे के AI इमेजेस निकालें उसके सीन्स के, बस वो अभी चला। किसका आया था, फैसल कपाडिया का, उस किस ड्रामे का था, उसमें कोई ड्रामे के शॉर्ट्स नहीं लगाए थे, इट वाज शॉट सेपरेटली। आरिफ लोहार, फैसल कपाडिया, रिमेंबर द आरिफ का That was Sher. शेर का, कितना स्मार्ट था। एग्जैक्टली, तो हो Yeah. सकता है। Yeah, तो आपने बिल्कुल। यहाँ जो है ना वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट की है, तो वी स्टिल वेटिंग फॉर द OST, क्योंकि बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा शेर है, का OST बहुत अच्छा है ना। तो आजकल डॉक्टर OSTs बहू का OST Doctor कितना Bहू OSTs का क्या has हो गए, become इतने a- जबरदस्त क्यों आ रहे हैं। अच्छा, फिर मैं देखती हूँ इंडियंस के That's ब्लॉग्स ना, again Faisal. जो इंडियन फैसल एंड ज़ेब। Zeb. इंडियंस का जो रिएक्शन वरीना जी आता है ना, रिएक्शन वीडियोस, वो पागल हो गए हैं हमारे हाँ, OSTs हमारे गानों पे, कह रहे हैं यार ये लड़के लड़कियां क्या गाते हैं, कि इतना प्यारा म्यूजिक, हमारे तो रिलीजन में बचपन से बच्चे गा रहे हैं सब संगीत, हम रीमिक्सेस बना रहे हैं, हमसे एक ओरिजिनल गाना नहीं लेकिन बन रहा। वो- और पाकिस्तान में कितना अमेजिंग पॉप सीन एंड OST। वो फिल्मों में फंसे हुए हैं। हाँ वो जी। फिल्मों में फंसे हुए हैं और फिल्म डोमिनेट करता है वहाँ, तो वो सप्रेस करते हैं बेचारे जो आपके Yes. ये जो अंडरग्राउंड जो आपके बैंड्स जो डिफरेंट काम करना हाँ, चाहते हैं, हाँ। वो चाहते हैं कि एक ही जगह का काम हो जो कि उनके एक ही बॉलीवुड में type फिट का, हो हाँ, सके। हाँ। और This is वहाँ always dominant. एक मेरे शो पे आए भी था, वहाँ के कंपोजर था बड़ा मशहूर एंड सिंगर फ्रॉम इंडिया, एंड दे टोल्ड मी, दे सेड ऑन द शो कि हम एक गाना बनाते हैं, हिट होते हैं, उसके बाद सेकंड चांस लेना हमारा करियर ही खत्म हो जाता है, इतना मुश्किल है वहाँ इन होना। Politics. लेकिन जो इन है वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रीमिक्सेस बना रहे हैं, डुम डुम टिश डुम टिश डुम, बस ये चल वो रहा है। सारे गाने मुझे एक जैसे लगते हैं एंड दे आर, उनके पास कोई ओरिजिनल है ही नहीं। और हम माशाल्लाह कितने हमारे ड्रामे कितने नए बन रहे हैं, और सब में जो ओरिजिनल Brilliant. म्यूजिक, जो OST Beautiful. गाने आ रहे हैं, मैं कभी सोचा भी नहीं था। पहले कितने कम सिंगर्स होते थे हमारे, भी देखो माशाल्लाह, आई लव यू, बहुत ज़बरदस्त OSTs हैं सुनने वाले पाकिस्तानी हमारे OSTs ड्रामास के। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या थे, हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट एक्टर एंड एक्टर, हम ये करते हैं। अच्छा जी, हम ये भी करते हैं। तो मेल एक्टर एंड फीमेल एक्ट्रेस, फरहान सईद एंड सना जावेद। अच्छा, एक इसमें फरहान भी और एक फरहान भी हैं। फरहान की भी मैं तारीफ़ करूंगी कि जो नई ब्रिगेड ऑफ हैंडसम डैड्स एंड हीरोज़ हैं ना, पहले तो शहजाद नवाज, सब उनसे ही दिल बहला रहे थे, थोड़ा दीपक परवानी कभी कभी आ जाते हैं, तौसीफ अहमद, तौसीक तौसीक अपना, कौन सा? तौसीक हैदर। तौसीक है बहुत अच्छा एक्टर है, बट ही इज़ नॉट इन दैट कैटेगरी। What actor? वो मतलब actor नहीं, तो डैडीज में क्या एक्टर मतलब? बहुत नहीं, मैं बात कर रही हूँ हॉट ब्रिगेड। अच्छा, हाँ, वो तो उसके लिए फरहान तो हाँ। तौसीक को जिम जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बॉडी बनानी पड़ेगी, ये मेहनती, ये नहीं समझ रहे ना, अच्छा अच्छा। ये वो वाली कैटेगरी है। तौसीक तो जरा मतलब अच्छी तौसीक का क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये एक अलग बात है। ये तो भाई भाई, All तौसीक types लाइक of भाई dads भाई ना। अब वो अब तो बाबर अली भी आ गया, तो वो भी dad- बाबर बहुत अरसा हो गया, अब तक क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे ड्रामों में। अभी बाबर तो भी मैं है। मंटो नहीं हूँ, मैं क्या हो गया है? बाबर अली अच्छा सुनो, बाय द वे सैयद नूर ने कहा, मैंने कहा देखें आपको, ये जब साइमा आती थी हमारे शो पे, हम रिव्यू कर रहे होते थे, माइंड तो नहीं करते थे, कह रहे इतना हंसते थे, साइमा इतना हंसती थी हमारे रिव्यूज़ और मेरी वो मिमिक्री पे, कह रहे बहुत हमने आपके जो है ना रिव्यूज़, आप सोचो लोग क्या सोच रहे हो, वो इंजॉय कर रहे हैं जिनकी मिमिक्री कर रहे हैं। शहजाद नवाज की भी लोगों ने बड़ी पसंद की, पता है तुम्हें, बहुत अच्छा। प्लीज़ आप फरमाइश करें, अब और हम ऐसे पीसेज आपके लिए तैयार करेंगे। लेकिन ये देखो कि- नादिया, हाँ। तुम आगे जरा जल्दी से हाँ, फरहान लेकिन और सना। मैं फरहान को कहना चाहती हूँ, फरहान आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप कौन से फरहान? दो फरहान हैं। फरहान ताहिर। पप्पा फरहान ताहिर फरहान पापा। ताहिर जो हैं, प्लीज आप पाकिस्तान में आपको किसी चीज की जरूरत हो, कोई मसला हो, please इससे call ज्यादा us। डायरेक्ट नहीं हो सकती थी नादिया का। हमारी तो रिश्तेदारी है। आपके सेट फरहान पे ताहिर 8-10 से लोग रिश्तेदारी हैं, है। सुनो ओ, मैसेज आपकी? कंप्लीट नहीं हुआ। आपके सेट पे फरहान ताहिर 8-10 लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है, कोई मसला हो आपको, आप उनसे प्लीज नंबर ले सकते हैं, उनको वैसे ही दे दें। तो फरहान, आई विल वेट फॉर योर कॉल, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, He's also single. आगे बढ़ते नहीं, मैं तो बचा रही हूँ कि ये आए हैं, कसम से मेरा But मेरा she is मकसद not क्या है। single. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ हम और लोग कहानी है। अरे फैसल में मिलेंगे, खाने में बुलाएंगे फरहान को, क्या अच्छा, ऐसी बात अच्छा, कर रहे चलो, हो। देखो चलो। मैं ये कहती हूँ, ये बड़ी मुश्किल से आया यहाँ, इसको फड़ना है, इसको काबू करना है, फरहान अब वापस ना जाए। ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर। No, he's been coming जो a ये lot. जो He comes back and forth. डांस करी हूँ, डांस तो भी किया नहीं उन्होंने, जो जान डाल रहे हैं ना ड्रामों में, आई लव हिज एक्टिंग। नादिया के अक्सर औकात ऐसे जज्बात हो जाते हैं
गोली खान इनके his father's also क्या very- ढूंढ रही है? ये गोली। नईम ताहिर के बेटे हैं. नईम साहब is also at an चले, age अब now हाँ. which you need to be closer. है ना. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब आते हैं फरहान पे. अब कौन से नहीं, फरहान पे आई हैं? अब पता नहीं कंफ्यूजन है भाई, वहाँ पे कितनी कंफ्यूजन होगी. फरहान जी आपने मुझे बुलाया, फरहान फरहान ये होता होगा वहाँ. सना की चलो पहले बात करते हैं, बीच में ना ट्रांजिशन आ जाए. सना इतनी प्यारी मुझे लगती है. आई लव हर एक्टिंग, द वे शी स्पीक्स. और मैं तो उसको जब भी इन पर्सन मिली हूँ ना, इसकी आंखों में वाकई उसकी भी बल्ब है. इतनी प्यारी स्किन, हर हेयर, एंड शी इज़ वेरी नाइस, बड़ी पोलाइट, बड़ी मज़े से हमारी गपशप होती है जब भी हम मिलते हैं. तो मुझे अच्छा लगा इतने गैप के बाद टू सी सना जावेद ऑन स्क्रीन. और कैरेक्टर अपना बहुत मज़े से कर रही है, बहुत ही अच्छी तरह. तो वो मुझे फुल सूट कर रही है. आई एम एंजॉइंग सना जावेद्स परफॉर्मेंस अ लॉट इन दिस सीरियल. फरहान का बैग उठाने का अंदाज़, और जैसे उसका एक मुझे उसका है ना एक झुका हुआ, एक आजिज़ी, एक एम्बैरेसमेंट, और ये कि वर्थलेस मेरी जो है ना, मेरी तो कोई औकात नहीं है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा है यार. याद है क्या मैं लास्ट टाइम acting किसका है. देखा था? हमने शरिया मुनव्वर का रद में देखा था, उसमें भी उसकी बॉडी, शरिया मुनव्वर वाज आल्सो इन द सेम पोजीशन. बहुत प्यारी एक्टिंग. फरहान इतना अच्छा लग रहा है, तरस आ रहा है इसको देख के, और जिस तरह उसको सुना रहे हैं सब, और जैसे वो दादा का केयर कर रहा है. यार इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, बहुत ही कमाल. अच्छा, मुझे वो थोड़ा टू मच लगा था कि वो कप चाय का कप लेके जा रहा है. अच्छा तो चाय पी जा रही है, अब इतना अरे लोग तो जब the एक्सट्रीम evenness is नेगेटिव too बनाते हैं ना, much, तो हाँ, वो इतना एक्सट्रीम बना एक्सट्रीम नहीं, और मुझे रास्ता भी नहीं दे रही थी कि तुम्हें रास्ता चाहिए, तुम हट क्यों नहीं जाते, चले क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाने, कोसने मिल रहे हैं बेचारे को. लेकिन ये कि चलो अभी शुरू में शायद इस्टेब्लिश करना था, तो है तो सही इसके साथ. बट जो पार्ट है ना, फरहान बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं. बस सिर्फ वो यूनिवर्सिटी वाला, आई जस्ट फील कि फॉर नेक्स्ट टाइम को ऐसा रोल हो ना, ही शुड एंड ही कैन. मैं बताऊँ फरहान इतना अच्छा एक्टर है, वो स्कूल बॉय भी लग सकता है अगर चाहे. बट देन यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू लुक लाइक दैट पार्ट. लड़की और लड़का, एज की बात नहीं होती, लुक दैट पार्ट एंड वी आर फाइन विद इट. अभी जो है, अभी वो लग नहीं रहा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. बाकी कपड़े, चीज़ें बेचारे बड़ी मासूम. तो आई गिव दोनों का भी 8. I think it's the first time I'm enjoying Sana Javed. बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि यूजुअली सना आई थिंक थोड़ा सा डर के अपना वो करती हैं कैरेक्टर्स को. यू नो शी इज़ ऑलवेज वेरी सेफ्टी में प्ले कर रही होती है. हियर आई फील शी इज़ रियली रिलैक्स्ड, शी इज़ लेटिंग गो, शी इज़ इन कैरेक्टर. आई लाइक हर, आई जस्ट लाइक हर ओवरऑल पर्सोना. पूरा जो भी इसका पूरा ओवरऑल जो पर्सोना आ रहा है कैरेक्टर का, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आ रही है. एंड आई रियली लाइक हाउ सना इज़ डूइंग इट, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है जैसे एक नेचुरल परफॉर्मेंस आ रही है सना से, विच इज़ वेरी गुड. एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर ऑल्सो, बिकॉज डायरेक्टर ने भी बहुत sort of बैठ के बातचीत की होगी, रिहर्सल्स किए होंगे, काम किया होगा उनके साथ. बट शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, वेरी गुड जॉब. शी इज़ लुकिंग लवली, शी इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल. बट ये कि लुक्स पे सिर्फ आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आपको परफॉर्मेंस भी देनी होती है. और यहाँ पे आई थिंक दोनों मिल रहे हैं हमें सना से, विच इज़ वेरी नाइस. एंड जहाँ तक फरहान का ताल्लुक है, आई डिड फील कमिंग बैक टू जस्ट राइटिंग कि ये जो बैशिंग चल रही है ना इज़ टू मच. तो कौन सी but bashing? यही जो बार बार उसको कह रहे हैं ना कि ये नहीं वो नहीं, चाय का कप भी नहीं पीना, हाँ, नाश्ता ये भी तुमने नहीं क्यों कर- कर it's दिया, too ये much. थोड़ा बहुत It's a ये little थोड़ा too वो Cinderella. बस दिखाना था ना शुरू में कि जुल्म बहुत हो रहा है. It's इसमें. too लेकिन fast. 2 सीन्स में पता चल जाता है, हर सीन Yeah. में, हर It's too सीन fast. में. इतना मैं इनफैक्ट मैंने एक थोड़ा सवाल ज़्यादा। मेरे जहन में ये सवाल आया कि इतनी नफरत कहाँ से आ रही है. नफरत बहुत ज़्यादा थी. ऑल्दो रिएक्शन एंड ऑल तो फरहान दे रहा है उसका, बट मे बी बिकॉज दे नीडेड टू शो कि वो एक हाइट पे बहुत आए, अच्छा सवाल है. सो दैट यू नो आई मीन व्हाई सो मच. दैट्स अ No, but क्वेश्चन you बिकॉज़ remember- अतीका जी, अब बात ये है कि अगर एक बच्चा आपके घर में आया है, या तो उसकी वजह से आपके घर में कोई ऐसी कोई चीज होगी, आपका क्या? कोई छोटा बच्चा उसकी से मर गया है, उससे कुछ किया हुआ हो कुछ ऐसा या- कर दे, तब या- तो नफरत हिस्सा, दे नो कि ये इसका हिस्सा है. नहीं वो तो अलग कहानी है ना. वो वो अलग- तो अलग लेकिन कहानी इतनी है। नफरत नहीं आती. नहीं, but बच्चे भी देखिए, उसको वो तो आप उसको उसी एज से ब्रेन वॉश कर सकते हैं. अगर ये फरहान की दूसरी बीवी का बच्चा होता या कुछ कुछ और ऐसी होता। चीज होती, बट अगर आपको याद है फ्लैशबैक में भी द बच्चास आर लाइक बच्चे भी ऐसे बिहेव कर. सो वही मैं कह रही हूँ, तो इविलनेस जो है वो लगता है कि Too much. बस गंदी फैमिली है ना, गंदे लोग हैं. Actually, It's here, triangle. actually coming back to writing, I think हाँ. if the cousins were nicer to him, na, Or then at least- they would हाँ. have made more sense.
कि वो बड़े जो हैं वो इनसिक्योर हैं कि जायदाद ना मांग नहीं ले, नहीं, ये कुछ भी कर अच्छे ले, हैं ना, you know? ये भी ये पुरानी फिल्मों वाला स्टाइल है ना, ठीक है जी। आई नो बट आई फेल्ट कि द जुल्म, देखिए ये बच्चा इस घर में पला है. So anyway, that's in writing direction. Now we're talking about I think it's the inheritance again. Could कि be इसका whatever, but इसका उससे भी claim इसकी है, की नफरत नहीं होती है। Technically it's child abuse. इन्होंने डे Yeah. वन से जो है ना, Yes. बचपन से वो बहुत पानी भर ज्यादा रहा है है यार, होती है चाइल्ड हमारे। लेबर में चला गया ना, वो तो हाँ, बचपन से हाँ। काम करवा रहा है Child इससे. abuse. बिल्कुल। एनीवे जो भी है, आई थिंक कि ओवरऑल आई थिंक फरहान इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट. और फरहान एंड कासिम ने बहुत काम साथ किया हुआ है, राइट? सीरियल्स में भी, फिर फिल्म भी साथ बनाई है उन्होंने, तो इनका एक कंफर्ट लेवल नज़र आता है. इनफैक्ट आई आस्क कासिम बैक स्टोरी कि यार फरहान से करवा रहे हो तो ये तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज यू नो एज अ दिस मस्कीन सॉर्ट ऑफ यंग बॉय, कहते नहीं फरहान कर लेगा. तो कासिम को बहुत कॉन्फिडेंस था कि फरहान ये परफॉर्मेंस दे देगा. एंड आई थिंक आगे जाके एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस हमारा फोकस तो यूनिवर्सिटी से हट जाएगा वैसे. हाँ वो हट जाएगा. वी विल बी ओके विद व्हाट फरहान, द कास्टिंग एंड एवरीथिंग, बट ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. आई एक्सपेक्ट मोर. मुझे अब लगता है आगे जाके और आएगा. सो अगेन आई विल आल्सो गिव बोथ सना एंड फरहान एन 8 each. How much did you get? 8 each. मरीना जी. So I am also loving Sana. I think this is probably the most fun side of her that I've seen. She always gets very heavy roles, जिसमें कोई ना कोई जुल्म हुआ है, कोई ना कोई, you know, even Sukoon was the last thing I think we saw Yes, of her. yeah. और उसमें भी चुपचाप और you know हाँ. खामोश सी एक लड़की है. तो this इसमें you know there is the other the fun side of Sana, the confident. Okay, वो तो character है. I'm sure she's a very confident person. So I'm really enjoying it, especially उसका जो interaction है ना भाई के साथ. Because शुरू में मुझे लगा कि ये भी ज़रा सी दब जाएगी और ये भी जो वो जो आगे से कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही है ना, आई एम रियली एंजॉइंग दैट साइड ऑफ हर. सो it's a fun role, it's a good role, it's a solid role, जिसमें you know here is a girl who knows how to stand up for herself, and ये उसको उसके बाप ने एक पुश दिया हुआ है और एक जिसे कहते हैं ना बैकिंग दी हुई है. At the same time I have to say भाभी was also very good. Everyone. और वो बहन भाई भी लग रहे हैं, सना और टीपू टीपू श्री, हाँ. दोनों बहन भाई लग रहे हैं. They're also very good, but Bhabhi, I think we've seen her in something else, but I really liked her also. I wish I could see now Sabaa in different roles. Sabaa को थोड़ा सा डॉक्टर बहू में शी इज डिफरेंट. Dr. Bahu mein she is different, and I'm sure, I wonder if it was written like that or they have changed it, but the thing is that that's one, right? We need to see her now do softer roles. We need to see her. I just feel कि वो थोड़ा सा typecast, you know, हाँ हाँ हो गई वो है. हमेशा आई हाँ. थिंक. I mean, no doubt about it. She does a fantastic job. इसमें भी I'm sorry, I'm going on to Sabaa. What I love about her performance is she's this worried mother, you know. सिर्फ बेटे के लिए she's worried, बेटी के लिए मेरी family, you know, she's not the totally वो वाली नहीं है. She's, you know, she is worried and she is playing it differently, but I just wish we could give her better roles. Farhan, I think minus the thing which university thing जो इसने बात कर ली है, we know is a very good actor, and I think again the last thing we saw of him was Shireen Farhad. उसमें there was this confident guy, the way he walked, the way he talked, you know, the whole persona of this kid was very very different. शीरी फरहाद में फरहान was so. हाँ, and you know this totally, you know, उसमें तो full एक movie star type का था. Here, as she says, hunched up, downtrodden. But yes, I just wish he took जो उसको ताने मिल रहे हैं और जो उसको cruelty मिल रही है ना, he should now by this age in his life, he should know कि this is my life. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Every time to, again, direction में भी आता है. Every time to give a reaction to what they are saying, that to me was a little disturbing. But I will also give both of them a 8 and a 8. Very nice. Very nice. ऑडियंस में जाने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि प्लीज़ अपने ड्रामों में अनस नाम ना रखा करें, और अगर रखा करें तो फिर बाकी स्टूडेंट्स उसके नारे ना लगवाया करें. अगर आप वो जाके सुनेंगे तो वो बहुत बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, और इट कुड बी अ मीम इंटरनेशनल. जिन्होंने नहीं सोचा वो भी अब सोच रहे हैं. हाँ. थैंक यू मुकर्रम. बट दैट सीन वाज लाइक व्हाट. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं,
फीमेल कैटेगरी में 21,984 हुए हैं और सना जावेद के समय 2,461, 11% मतलब 1.1, बहुत अच्छे नंबर इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,353 और फरहान सईद के हिस्से में 2,340, 11% मतलब 1.1 इनको भी मिले हैं। तो ये बहुत अच्छा आगाज़ था। कहानी जैसे कि है सुनी हुई कहानी है, लेकिन इसकी कास्टिंग की वजह से, डायरेक्शन की वजह से और ओवरऑल पैकेजिंग की वजह से इसको देखने का मज़ा आ रहा है। और इस तरह के ड्रामाज सक्सेसफुल होते हैं और कासिम अली मुरीद का जो ट्रैक है वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर का ही रहा है। हमेशा बैक टू बैक इनके ही ड्रामाज आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि, और जजिस को भी लग रहा है कि ये ड्रामा अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगा।